हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने कल क्या डिस्कशन किया था? सिंपल क्लियर कट डिस्कशन था। मार्केट अगर फ्लैट और गैप डाउन खुल के और हमें 18060 के पास मिलती है तो जो कि मार्केट ने आज 18068 का लो भी लगाया। 18060 का हमारा एसएल था क्लियर कट एंड हमारे टारगेट 18180 एंड 200 के थे। तो मार्केट ने आज क्लियर कट हाई 175 का बनाया जो हमारे टारगेट के पास था। बट स्टिल मैं ये ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, इसलिए मैंने इसी जगह पे टेलीग्राम में मैंने पोस्ट किया था कि आप यहाँ पर हम टारगेट बुक कर लीजिए। 70 पॉइंट थे क्योंकि हमें मार्केट में मोमेंटम चाहिए ऑप्शन बायर्स को, तो वो मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने क्लियर कट कहा कि इसको बुक कर लीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है ओवर ट्रेडिंग में। मैं आज की डेट में भी, अगर आपको लगता है मेरा एनालिसिस ठीक ठाक है, जो मेरे 1 महीने से देख रहे हैं वो जानते होंगे, मैं अगर आज भी अपने प्लान्ड सेटअप के अलावा अगर कोई दूसरा तीसरा ट्रेड प्रॉफिट के बाद खोजता हूँ तो 100% लॉस में ही जाता हूँ। इसलिए मैं कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि 99% ट्रेडर के साथ यही होता है कि वो पहले ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट में होते हैं, हमेशा, और दूसरे तीसरे में आते थे माइनस में होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो ये सोचते हैं काश यार मैं ट्रेड ना किया होता। तो ये काश वर्ड को अगर ज़िंदगी से हटाना है तो जो प्लान ट्रेड है एक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, ख़त्म कीजिए। काफ़ी लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो इस चीज़ पे आ भी चुके हैं। वो एक ट्रेड करते हैं, नहीं सेटअप होता तो नहीं करते हैं एंड बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में भी हैं। तो इस आदत को अपने अंदर डालिए, यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अब देखिए कल के लिए अपना प्लान हम कैसे करें। देखिए मार्केट जिस जगह पे अभी है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में, क्योंकि 3 दिन का कैंडल देखें तो यहाँ पे इसने तीनों बुलिश कैंडल बनाई है। आज की क्लोजिंग भी कुछ ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो कल के जो लो था उसके आसपास भी नहीं गया। आज की क्लोजिंग है वो कल की ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर है, तो इतना भी कुछ ख़राब क्लोजिंग नहीं है, बट इतना बुलिश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 कैंडल थी जहाँ ये इतनी भयंकर सेलिंग आई थी, तो यहाँ से इसको इमीडिएटली ऐसी कैंडल बना के क्रॉस कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। होने को हो सकता है, ये सब चीज़ 1 में 10 बार होती है, लेकिन हम एक दिन के लिए ट्रेड तो करते नहीं, हम वो करते हैं जो 9 में 10 बार हो। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। तो कल वही लोग ट्रेड करें जो थोड़ा क्विक कर सकते हैं, जैसे हमने इस दिन कहा था। यहाँ कल भी ऐसे टाइम आने वाला है जहाँ क्विक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी आराम से प्रॉफिट मिलेगा नहीं। एंड मैं सबसे यही अर्ज करूँगा कि आप सब नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड लीजिएगा। सिंपल आते हैं, देखिए मार्केट आपके सामने मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच के रखी हुई हैं। ये मैं कई दिनों से खींच के भी रखा हूँ। कल भी यही लेवल्स काम करेंगे। प्ले कैसे करना है मैं अभी बताऊँगा। तो ये है लेवल 18260 के एंड 18180 के, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे आएगी, मैं आपको एक बार लेके जाता हूँ ये इस पे आर्ली चार्ट पे। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये आप बना के रखिएगा। ये बहुत सिंपल से दिख रही है, सब लोगों ने बनाई होगी, लेकिन इसमें प्ले कैसे करना है। मार्केट के लिए सबसे ख़राब चीज़ ये होगी कि वो फ्लैट खुल जाए। सबसे ख़राब या तो फ्लैट और या तो बहुत बड़ा गैप अप, क्योंकि इन दोनों सिनेरियो में ट्रेडिंग हो जाएगी ख़त्म। एक ही चीज़ है, वही चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल क्विक, कि मार्केट अगर आपको ये, लेकिन बहुत फास्ट करना पड़ेगा, अगर फ्लैट में मिल जाए और ये जो आपको दिख रही है ना, ये पॉइंट है, देखिए बार बार कैंडल आके यहाँ रिजेक्ट किया है। ये पॉइंट है 18,150 के आसपास, 145 150 के आसपास। तो अगर आपको मार्केट 106 जो मतलब आज का ये वाला लास्ट स्विंग जो लगा है और 150 इसके बीच में मिलता है, और जैसे ही या तो इसका ब्रेक करने में पुट ले, नहीं तो मैं कहूँगा यहीं पुट ले लीजिए खुलते ही इस पे जितना 145 के आसपास मिले, तब यहाँ पर स्ट्रिक्ट SL 18155, बस इतना ही SL है, और इतना SL कट जाए चुपचाप निकल जाएंगे। देन कॉल में एंटर नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अभी कॉल पे नहीं बैठे क्योंकि यहाँ पीछे का जो सेंटिमेंट है ना बहुत बेरिश है, तो यहाँ कहाँ से घूम जाए कुछ पता नहीं है। तो इस ट्रेड में बैठेंगे, तब यहाँ पे हमारे टारगेट अगर आएंगे तो हमको कम से कम ये 18,000 तक के भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 18,060-65 के आसपास हम बुक कर लेंगे। तो यहाँ से फिर भी करीबन 80-90 पॉइंट्स आ जाएंगे 10 पॉइंट के SL के साथ। तो बहुत अच्छा ट्रेड है, पक्का लीजिएगा आप ये, अगर ऐसा होता है तो। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, तो क्लियर कट अगर 18,250 के ऊपर खुल गई तो ट्रेडिंग टोटल अवॉइड। फिर मैं चाहूँगा कि कल के दिन ही ऐसा हो कि 250 और 390 इसके बीच में कहीं ये ट्रैवल कर जाए, तो उसके अगले दिन बहुत तगड़ा मोमेंटम मिलेगा, तो यहाँ हम अवॉइड कर देंगे। अगर मार्केट, अब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट जितना क्लोज खुलती है 258 के, जितना क्लोज 260 258 के, फॉर एग्जांपल 255 256 257 यहाँ कहीं भी खुल जाए, खुलते ही पुट लेना है SL 18265, बस ये बहुत क्विक होने वाला है, इतना ही SL लगाना है। और यहाँ पे तक हमारा टारगेट कम से कम 18180 या फिर थोड़ा सा और नीचे 170 तक के भी आ सकते हैं, बस इतना ही टारगेट। मैं इससे ज़्यादा कल नहीं लूँगा। लेकिन एक चीज़ और कि ये बहुत पास खोलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 225 पे खुल गया, तो ये ना इधर खुला ना इधर खुला, बीच में कहीं खुल गया, तो फिर से यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब या तो ये ऐसा हो
कि या तो ये ऐसे करेगा कि जैसे 225 से मैं मान लीजिए खुल गया, तो या तो ये नीचे आए और नीचे आने के बाद जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास वापस आती है तो करीबन 18175 के आसपास या 180 के आसपास यहाँ पे हम कॉल लेंगे, तब हमारे एसएल 18160 के एसएल होंगे। यहाँ पर एसएल कटने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट जनरली इतना सिंपल होती नहीं कि ऐसे करके तुरंत यहाँ दिखा दे। हो सकता है थोड़ा सा अंदर आके एसएल काट के फिर ऊपर निकले, तो लेकिन एसएल फिर भी लगाना है, 100% एसएल लगाना है। अगर एसएल कट गया तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से कॉल पे बैठे रहेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए एसएल कट देता है, जैसे हमने इस पोजीशन पे कॉल लिया, एसएल कट गया, तो पुट नहीं लेंगे। पुट लेंगे कब? जब मार्केट 18,130 के नीचे आएगी, तब हम 18,150 के एसएल लगा के देन अगेन फिर वही 18,000 के टारगेट के आसपास या 18,060 के आसपास यहाँ के टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। ये सारे मैंने अलग अलग सिनेरियोस बताए, इस पर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और एसएल कटे तो निकल जाना है, क्योंकि कल का दिन जिस जगह मार्केट क्लोज है थोड़ा सा है कन्फ्यूजिंग, ठीक है। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन और अच्छा फॉल चाहिए तो इसको कहीं ना कहीं 18,050 के नीचे खुलना पड़ेगा। उसके नीचे मार्केट खुलेगी तो मार्केट में फिर अच्छा खासा आपको 150 पॉइंट का फॉल मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पुट लेंगे 18,050 के टूटने पर, देन 18,068 का हमारा एसएल होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये वॉच टाइम है सब्सक्राइबर का, कि जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है वो 52% वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब वाले 47%। तो अगर आप जिसने नहीं किया है और डेली देख के मज़े ले ही रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा ही दीजिए, क्या जाता है, ठीक है। तो बाकी मैंने एनालिसिस हर तरीके से कर दिया। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं चार्ट्स वगैरह पोस्ट करता हूँ लर्निंग के लिए। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।